दूसरा पूरे लॉकडाउन में हम लोग मर रहे थे सर। यहाँ के आदमियों ने हमारा हेल्प किया। यहीं आके मेरा बच्चा कोई भी आके यहाँ से राशन लेता, यहाँ से सब्जी लेता, यहाँ से पूजा का सामान लेता। हम लोग को कहीं जाने का जरूरत नहीं था। वहाँ वो लोग रेंट लेते हैं, किसी से 1500, किसी से 2000, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। यहाँ पे कंप्लेन ये आया था कि यहाँ पे नशा का, गांजा का सेवन कुछ ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा था, बिक्री भी बढ़ रहा था। पहले से इन्फॉर्मेशन दिया गया है, प्लस माइक से भी अनाउंस किया गया था कि आप लोग हटा लीजिएगा, और हम लोग के स्तर से भी मतलब बोला गया था कि आप लोग हटा लीजिएगा, लेकिन आगे का आदेश है, इसको हटाना जरूरी है। गरीब लोगों को हटाया जा रहा है बस, है ना, इन लोग को और सहारा देने के बजाय और हटाया जा रहा है। ठीक है, जितना भी अवैध है उसको हटाया जाए, और सबको मानना होगा। सरकार का आदेश है, चाहे ऊपर का जहाँ का भी आदेश हो उसको मानना है। शाम और आप देख रहे हैं खबर स्तंभ। हम अभी मौजूद हैं रांची के हरमू ग्राउंड में। कैमरामैन से मैं बोलूंगा ये जरा दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर अतिक्रमण चल रहा है, लोगों की दुकानें हटाई जा रही है, प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। सबसे बातचीत करेंगे। आप एक निवासी है यहाँ पे, इनसे बातचीत करेंगे। आपकी क्या दुकान थी यहाँ पे? नहीं, हमारी कोई दुकान नहीं थी, अपने यहाँ घर थी। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पर? अब यहाँ पे जो हो रही है ये देखिए, तो क्या है कि गलत लोगों, गरीब लोगों को हटाया जा रहा है बस, है ना, इन लोग को और सहारा देने के बजाय और हटाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं एक दुकान लगी हुई थी, सब्जी की दुकान लगी हुई थी। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ करना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे भैया, देख रहा है तो क्या कहेंगे, आप देखिए रहे जो हो रहा है। तो आपको पहले प्रशासन ने बताया था हटाने के पहले? बताया तो क्या करेंगे? हाँ, बताया तो जरा तो हटा रहे। कई दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपकी दुकान है वहाँ पे, आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अब जब हटाया गया तो अब तो नगर निगम से हटाया गया तो हटाना जरूरी है, क्योंकि नुकसान तो हमारी होगी, नहीं तो फिर रोड का नाला क्या है इसलिए हटा दिया गया। हाँ, तो मतलब आप इससे खुश हैं? अब देखिए नगर निगम है का, अगर चीज प्रॉपर्टी जगह है तो उसको, अगर नगर निगम का प्रॉपर्टी है, जगह है, तो उसको तो साफ सफाई नाला नोले के चक्कर में हटाया गया। अब तो उसी में हम लोग को अंदर रहना है। प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्यों नहीं हटा रहे क्या हैं? कुछ कहना चाहेंगे? जो अभी हो रहा है उस पर क्या कुछ करना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि पूरे रांची में नहीं, पूरे झारखंड में इस तरह से जितना भी अवैध है उसको हटाया जाए, और सबको मानना होगा। सरकार का आदेश है, चाहे ऊपर का जहाँ का भी आदेश हो उसको मानना है, और अपने स्तर से भी लोग समझे कि अपने जगह पर ही लगाए, दूसरे के जगह पर नहीं लगाए, सरकारी ज़मीन में नहीं लगाएंगे। यही हम कहेंगे जनता से, और जो भी सरकार का आदेश आता है उसको आप सब पालन कीजिए, यही मेरा कहना है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर धक्का मुक्की की नौबत आ गई। कौन लोग थे वो लोग, क्या हुआ था? वो लोग को पता नहीं कि कहाँ के थे, नहीं थे, इधर ही रहते होंगे। बोल रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का बाल बच्चा है, खाता पीता है, ये सब दुकान लगा के। तो हमने बोला कि भाई आप आदेश लेके लगाइए, अगर आपको आदेश मिलता है तो लगाइए, नहीं तो हटाइए। अगर आदेश आया है कि आपको हटाना है तो हटाना पड़ेगा। चलिए, अभी यहाँ पर जितनी दुकानें सारे आप लोग हटा रहे हैं, इनको पहले भी आप लोगों ने इन्फॉर्म किया था हटाने के लिए? पहले से इन्फॉर्मेशन दिया गया है, प्लस माइक से भी अनाउंस किया गया था कि आप लोग हटा लीजिएगा, और हम लोग के स्तर से भी मतलब बोला गया था कि आप लोग हटा लीजिएगा, लेकिन आगे का आदेश है, इसको हटाना जरूरी है। और इसके वजह से इधर में बहुत से लोग को दिक्कत होता है। कोई चैन छीन लेता है तो किसी का गाड़ी चोरी हो जाता है, इसी की वजह से नशा पीने की वजह से जो है इस एरिया में कांड होते रहता है। तो हम चाहेंगे पूरे रांची में इस तरह से हो, ताकि कम से कम कुछ कांड ना हो। ऐसे लोग नशा पीकर ज़्यादा ही लोग काम करते हैं। चलिए, थैंक यू सर, खबर स्तंभ से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे, अजय सिंह थे हमारे साथ, एएसआई हैं, जो कि अभी इस अभियान को चला रहे हैं और अभी सारा कुछ देख रहे हैं। ये जैसा कि बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी यहाँ पे अतिक्रमण हटाने को लेकर, और आज भी इन्होंने अंततः यहाँ पर दुकानें प्रशासन हटा रही है। हमारे साथ मौजूद है नगर निगम के लोग, इनसे भी बातचीत करेंगे, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर अतिक्रमण क्यों हो रहा है। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रदीप कुमार है, सहायक प्रशासक रांची नगर निगम। जी, आप बताइए, जो यहाँ पर पटेल चौक पर अभी हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो अतिक्रमण हटा रहे हैं आप लोग, ये क्यों हटा रहे हैं? क्या इसके पहले यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया था? बेरोजगार बढ़ रहा है, लोग रो रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? यहाँ पे कंप्लेन ये आया था कि यहाँ पे नशा का, गांजा का सेवन कुछ ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा था, बिक्री भी बढ़ रहा था,
उसके हिसाब से प्रशासक महोदय के आदेशानुसार हरमू चौक से लेकर पटेल चौक तक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव निकाला गया। हमारे साथ मौजूद है नगर निगम के अधिकारी, इनसे बात करें। सर, अपना नाम बताइए। मुकेश रंजन हुआ। आप मुकेश रंजन जी, ये बताइए कि जो आप लोग हटा रहे हैं नशाखोरी के चलते, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये तो पब्लिक का एक कंप्लेन था, प्लस हम लोग का प्रशासक सर का आदेश था कि इसको हटाना है, तो उन्हीं आदेश को फॉलो करते हुए हम लोग इसको हटवा रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ के लोगों ने आपसे कंप्लेन किया था। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपना पहले नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर आनंद शेखर झा, स्वास्थ्य पदाधिकारी, रांची नगर निगम। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि कंप्लेन आया था कि नशाखोरी हो रही है या कुछ असामाजिक तत्व का जमावड़ा हो जाता है शाम में, इसी के हमारे प्रशासक महोदय का आदेश हुआ कि यहाँ पर हटवाया जाए, सब चेक किया जाए। और यहाँ पाया भी गया कि शाम में खास करके नशाखोरी का जमावड़ा होता था और जाम का भी स्थिति बन जाता था, तो इसी को देखते हुए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मेन मुद्दा जो अतिक्रमण हटाने का है वो ये है कि यहाँ पर कुछ दुकानों में नशा ज़्यादा लोग कर रहे थे, जिससे आम जनता ने प्रशासन को कंप्लेंट किया था, जिसके बाद ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के लोकल मौजूद हैं। आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम शुभ विकास मिश्रा हुआ सर। विकास जी, ये बताइए जो अतिक्रमण चल रहा है, इस पर आपका सबसे पहले क्या कुछ होगा? अतिक्रमण ठीक है सर, अतिक्रमण होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए सर, एकदम होना चाहिए, हम इस चीज को मानते हैं। अतिक्रमण होने से पहले आप लोगों को यहाँ सूचना देना चाहिए नगर निगम को कि आप लोग यहाँ से अपना दुकान को हटाइए। उसके बाद अगर वो लोग ना माने तो एक्शन आना चाहिए, और एक्शन प्लस एक आदमी के लिए नहीं होना चाहिए, ये 5 दुकानदारों के लिए एक्शन है। और आगे भी पार्किंग है, आगे भी अतिक्रमण वाले जगह पे लोगों ने अपना कब्जा किया हुआ है, उसको भी आप लोग तोड़वाइए, क्योंकि एक गरीब आदमी को मारने से क्या फायदा? जो वहाँ रेंट वसूल रहा है उसको देखिए आप लोग, वहाँ वो लोग रेंट लेते हैं, किसी से 1500, किसी से 2000, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, ये तो गरीब के ऊपर अत्याचार हुआ सरासर। मेरा बच्चा लोग और इस एरिया का जितना बच्चा लोग है, वो अगर हम लोग गार्जियन घर में नहीं है, किसी बच्चे को 1 सब्जी लाना है या 2 सब्जी लाना है, हम लोग अपने बच्चे को हरमू रोड क्रॉस नहीं कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे को यहाँ से बेनिफिट है, मेरा बच्चा आता है 10 रुपया महंगा भी देके यहाँ से सब्जी ले जाता है, क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ से हमें सेफ है, और वहाँ हमारा बच्चा सेफ नहीं है। तो हम लोग कॉलोनी वाले का यही कंप्लेन है सर, और करना है तो सबको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक जेन्युइन सवाल ये उठा रहे हैं कि ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अतिक्रमण लगवाइए, इनका कहना ये है कि आप ऐसा कोई सरकारी व्यवस्था भी कर दीजिए जिससे यहाँ के लोग किसी भी दुकान में जाकर सब्जी खरीद सके, आम जिंदगी के आवश्यक चीजों को खरीद सके। दूसरा, पूरे लॉकडाउन में हम लोग मर रहे थे सर, यहाँ के आदमियों ने हमारा हेल्प किया। यहीं आके मेरा बच्चा कोई भी आके यहाँ से राशन लेता, यहाँ से सब्जी लेता, यहाँ से पूजा का सामान लेता, हम लोग को कहीं जाने का जरूरत नहीं था। ये बेनिफिट जब लोग मर रहे थे इस दुनिया में, तब हम लोग को, हमारे ये जितने दुकानदार हैं, इन लोगों ने हम लोग को सहयोग किया, और इन लोग हमारे घर पे राशन पहुँचा भी देते थे, प्लस पूजा का अगर हमें सामान का जरूरत है तो मेरा घर में पूजा का भी सामान पहुँचता था। जो भी इस दुकानदार को बोलेंगे, और कोई भी कॉलोनी का आदमी, ये मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है, और ना ही कोई इनमें से मेरा रिश्तेदार है, ये सभी के लिए है सर। चलिए, ये कुछ सवाल हैं आम आदमी के, और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? राम विनीत हुआ जी। विनीत, जैसा इन्होंने कहा उस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ का मूल निवासी हूँ, और हर तरह का यहाँ पे हम लोग के पास में सुविधा था। जैसे कि कोरोना काल में इन्होंने कहा, जितने भी दुकानदार हैं सभी ने हम लोगों ने यहाँ बहुत सपोर्ट किया, और रिस्क लेकर के उन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया। और ये भी बात से मैं सहमत हूँ कि जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं या जो भी है, हम लोग कोई नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा रोड पार करके जाए और कोई रिस्क उठाए, कोई दुर्घटना घटित हो जाए, तो कोई सरकार भरपाई करने नहीं आएगी। अगर चीज़ें हमको यहाँ मिल रही तो हम लोग चीज़ें यहीं से लेंगे, 2 पैसा ज़्यादा दे, उसीलिए हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन हमें यहाँ सुविधा जो मिल रहा था वो मिलना चाहिए था। दुकान, और यहाँ तक लोग सुनने में आ रहा है कि लोग गांजा बीड़ी पिजरी यहाँ पे लोग दुकान में सप्लाई करते हैं, नहीं, यहाँ गलत बात है। कोई यहाँ गांजा बीड़ी यहाँ पे नहीं, यहाँ का कोई कंप्लेन नहीं है सर, वहाँ का कंप्लेन है, हम लोग मानते हैं, और उसके लिए भी बहुत से बार लोगों ने कंप्लेन किया है, पर उसको कोई फॉलो करता है, कोई नहीं करता है। ये प्रशासन का काम है, हम लोग का कोई काम नहीं है सर, कौन क्या क्राइम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और अगर हम लोग भी क्राइम करेंगे तो प्रशासन हम लोग के ऊपर एक्शन ले। कोई किसी आदमी ने इस काम में बाधा नहीं डाला है सर। हमारा जो एरिया काफी हाईली और आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं उस पर एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूं, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले यहाँ पर गोली भी चली थी, एकदम चली थी, ठीक है। आज जब अतिक्रमण हटा रही है तो सरकार ये बोल रही है कि नशाखोरी के कारण छिनतई हो रही है। प्रशासन से अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बातचीत किया, छिनतई हो रही है, चीज़ें जो है गड़बड़ा रही है, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने उनसे शिकायत किया। उसके बाद उन्होंने आके व्यक्तिगत रूप से बोला,
अनाउंसमेंट किया। यहाँ किसी भी व्यक्तिगत दुकानदार के लिए छिनताई का यहाँ कहीं पे वो नहीं हुआ है। चैनखोरी लोग होता था, जो यहाँ कुछ दिन पहले गोली चली थी वो यहाँ का कोई मामला नहीं था, मामला आगे का था। हाँ। और वो मामला कहीं और से किसी और एरिया से जुड़ा हुआ था, वो इस एरिया पे थोपा जा रहा है। आप लोग जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं वो इस एरिया पे थोपा जा रहा है। वो कहाँ का मैटर था, लड़की का मैटर था और कहाँ आके उसको हुआ। इसीलिए बोला जाता है कि आदमी कभी भी गलत नहीं होता है, जगह गलत होता है। आप अब जगह बोल रहे हैं, ये जगह वो क्राइम कहीं और के थ्रू यहाँ हुआ था क्योंकि उसको यहाँ होना था। यहाँ भी आप देख सकते हैं छोटे दुकानदार थे यहाँ पे और ये अपनी जीविका यहाँ पे चला रहे थे। आज प्रशासन के द्वारा जब तोड़ किया जा रहा है तो बेचारे अपनी दुकानों को हटाते हुए आप देख सकते हैं, हटा रहे हैं, बात को हटा रहे हैं। इसके ऊपर जो तिरपाल लगाया गया था वो सारी चीजें हटाते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदार आप क्या बहुत खराब हो रहा है सर। हम लोग फ्रूट लाइसेंस बनवा रखे हैं, सब कुछ कर रखे हैं, तब भी हम लोग को हटाया जा रहा है। क्या हम लोग फ्रूट लाइसेंस इसका लाइसेंस देते हैं, अच्छी देते हैं, इनकम देते, पैसा देते हैं, हम लोग हटा रहे हैं। यही ना है जगह का ये पैसा देते हैं, नगर निगम को झाड़ू वाला भी देते हैं, उसमें लाइसेंस फ्रूट लाइसेंस होता है वो भी बनवा रखे हैं। इसके लिए भी दर्द समझिए यहाँ के। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे तो बताइए। हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। 10 दिन पहले हम लोग का सब सर्वे करके ले गया है, सबको साइड करके देंगे। 10 दिन पहले लगभग सब कुछ पूछ के गए हैं, लिख के ले गए हैं। सब लिख के ले गए हैं, नाम पता, मोबाइल नंबर। क्या आश्वासन दिया गया था? हम पूछे थे क्या किया जाएगा, क्या बोला गया? दुकान देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 10 दिन के अंदर यहाँ पर हुआ और लोगों की दुकानें तोड़ दी गई। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ों को रखा जा रहा है। गाड़ी में जो भी लोग बाहर में चीज़ों को लगा रहे हैं, तो आपने देखा किस तरह से प्रशासन यहाँ पर अतिक्रमण हटा रही थी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।